राम राम। आज हम बात करेंगे एसएससी के 2025 के टारगेट के लिए। हम सीजीएल की बात कर रहे हैं, बट तुम सारे एग्जाम जो भी एसएससी के 2025 में एग्जाम होते हैं, इन सारे एग्जाम को समझ के चीज़ें समझ लेना, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हमारा पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम ऑन है, तो जिनको भी ज्वाइन करना है भैया 500 रुपये फीस है, ठीक है। इस नंबर पर पेमेंट करना है, रितेश नाम से आएगा, और इसी नंबर पे व्हाट्सएप है, तो अपना पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपनी कंप्लीट डिटेल भेज देना। नेक्स्ट ईयर की तैयारी हम लोग कर रहे हैं 2025 के लिए, ठीक है। तो एसएससी सीजीएल की ही बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, एसएससी के कोई भी एग्जाम हो आप जो अगले साल देने वाले हो, उन सारे एग्जाम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब समझना क्या बात कर रहे हैं। देखो क्या होता है कि जब भी हम एसएससी की बात करते हैं, तो अब से लेके हमारे पास 10 महीने मिनिमम हमारे पास 10 मंथ्स लेफ्ट है, ठीक है। 10 महीने बचे हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपने कोर सब्जेक्ट पे काम करना है। अब कोर सब्जेक्ट क्या होते हैं, कैसे तैयार करना है, उनके ऊपर बात करेंगे। इन सब्जेक्ट्स में मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट छोड़ दोगे, बाकी में भी ध्यान देना है, बट इन कोर सब्जेक्ट्स को बेसिक से लेके चलना है। अब जैसे कि कोर सब्जेक्ट में मेरे अकॉर्डिंग क्या है, देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरी पर्सनल राय है, तो जरूरी नहीं यही तुम्हारी भी हो, ठीक है। तो अगर तुम इससे अलग सोचते हो तो बहुत बढ़िया हो तुम, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे पास भी बुद्धि दी सोचने के लिए, सोच सकते हो। हमारे पास कोर सब्जेक्ट दो है, पहला है गणित, दूसरा है अंग्रेजी। ये हमारे कोर सब्जेक्ट हैं जहाँ पे हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही रीजनिंग आपकी मजबूत होती चली जाएगी, ठीक है। तो रीजनिंग के ऊपर तो चर्चा हो ही नहीं सकती, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, किस लेवल पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ मैथ और इंग्लिश की, जीएस की भी बात नहीं कर रहे, क्योंकि करंट अफेयर्स है आखिरी में होगा, स्टैटिक है आखिरी में होगा, मतलब बीच में करते रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी का जीएस है, लूसेंट वूसेंट से हो जाता है। वो दो सब्जेक्ट ये जो मैथ इंग्लिश है, इनमें बड़ा सरदर्द होता है, तो ये जो है कोर है। अब इनको तैयार करने के लिए तुम्हें कम से कम 6 महीने तो चाहिए। अब गणित का क्या है, गणित में जैसे कि बेसिक्स, अब तुम्हारे पास यार इतना अच्छा टाइम है कि अपने आप को एक टारगेट दो कि अगले 4 से 6 महीने के अंदर इसके बेसिक्स को इतना तगड़ा कर लेंगे कि बेसिक हमारा पास से कहीं जाएगा नहीं। क्योंकि एक बार तुमने बेसिक पढ़ लिया तो एक बार एग्जाम नहीं भी निकलता है, नेक्स्ट बार के लिए तुम्हारे बेसिक्स फिट एंड फाइन है। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो हमारे पास ग्रामर के जो रूल्स हैं वो यहाँ पे हमारे कंठस्थ हो जाएंगे। कोर सब्जेक्ट की बात करें अगर, वोकेबलरी हमें रूट वर्ड से या अदर चीज़ें हैं जिनसे ये वोकेबलरी हम याद करते हैं, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। हम इंग्लिश की जो रीडिंग हैबिट है अपनी, वो बढ़ा लेंगे, जिससे कि बहुत सारे सेंटेंसेस हमारे सही होने लगेंगे। तो इन दो सब्जेक्ट्स को हम ये कहेंगे कि अगर तुम्हारा डेली का स्टडी प्लान 7 घंटे का है, तो कम से कम 4 घंटे या 5 घंटे इन दोनों सब्जेक्ट के लिए निकालो। 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, इस तरीके से 3-3 घंटे भी निकालोगे चलेगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, इन दो सब्जेक्ट को अगर तुमने बेसिक से तराश लिया, और हम तो कहेंगे अगर चीज़ें तुम्हें नहीं समझ में आ रही, दोनों का पेड कोर्स ले लो। देखो एक बार तैयारी करनी है, सिर्फ एक ही बार, बाकी बार तो रिवीजन होता है, फिर मॉक टेस्ट होते हैं, तैयारी एक ही बार होती है। तो एक बार तैयारी करनी है, थोड़ा पैसा खर्चा कर लो, गणित और इंग्लिश के पेड कोर्स ले लो, ठीक है। बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो बढ़िया पेड कोर्स चला रहे हैं, ठीक है, उनसे तुम पेड कोर्स ले सकते हो। अब पेड कोर्स का फायदा ये होगा कि एक बार तुम्हारा बेसिक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद तुम मॉक टेस्ट लगाते रहो, रिवीजन लगाते रहो, और इन दोनों के नोट्स बना लो। जब भी गणित इंग्लिश किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, इनके बढ़िया से नोट्स बना लो, जो आगे भी काम आएंगे तुम्हारे। एक बार तुमने 6 महीने बढ़िया जम के बेसिक कंप्लीट कर ली, सारी तैयारी कर ली, अब तुम्हारे पास क्या बचता है करने को, मॉक टेस्ट बचते हैं, रिवीजन बचते हैं, ये सारी चीजें बचती है, ठीक है। तो बस इतना ही बताना था कि इस कोर एरिया में जरूर हमें ध्यान देना है। राम राम, जय हिंद।